के सुन्नी मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, जैसे तुम्हारे नबी पैदा हुए ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ? नहीं, अरे बोलो, नहीं हुआ। जैसा मेरा नबी वैसा कोई नहीं, जैसे मेरे नबी की पैदाइश वैसे किसी की पैदाइश नहीं। और ये बात दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, पूरी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए, आमना के लाल पैदा हुए मुस्कुराते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। बात और बताओ ईमानदारी से, पूरी दुनिया के बच्चे रोते हुए पैदा हुए जी, और हमारे तुम्हारे नबी मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए। क्यों? सोचा आपने? सुनो गौर से, पूरी दुनिया के बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं और हमारे और तुम्हारे नबी मुस्कुराते हुए। अरे बोलो, हमारे और तुम्हारे नबी मुस्कुराते हुए पैदा हुए। क्यों? आज लोग कहते हैं ना साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, साइंस बहुत आगे पहुंच गया, चांद तक पहुंच गया, आसमान तक पहुंच गया, जमीन तक पहुंच गया। हम बिल्कुल कहते हैं, यकीनन सही कहते हो, मगर सुनो, दीन से तोलने की कोशिश मत करना, साइंसदान की इस्लाम से मुकाबले की कोशिश मत करना। पूरी दुनिया के साइंसदान कयामत तक कोशिश करें तो मुस्तफा के कदमों से लगने वाली धूल के बराबर साइंसदान कभी नहीं पहुंच सकते। नहीं हो सकते, बेशक बेशक। आप कहें कैसे? तो सवाल करो साइंसदानों से, साइंसदानों तुमने तहकीक करके, रिसर्च कर करके तुमने बहुत तरक्की कर ली, तुमने पिलोटिंग कर डाली चांद पे, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, जरा ये बता दो रिसर्च करके कि पैदाइश के बाद बच्चा रोता क्यों है? जी जी, बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है ना? सारे बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, क्यों? पूछो किसी साइंसदान से, मर जाएगा घुटने टेक देगा और ये नहीं बता सकता कि बच्चा पैदा होते हुए रोता क्यों है। और रोना क्या है समझते हो? अगर जो बच्चा पैदाइश के बाद ना रोए ना तो उसकी अम्मा रोने लगती है। सही बात। इसलिए कि पैदा होकर रोना बच्चे की जिंदगी का सबूत माना जाता है। जी जी, ना रोए, हॉस्पिटल में पैदाइश हो, नर्सें डॉक्टर्स वगैरह उसके सीने पे थपकियां मारते हैं ताकि बच्चा चीख जाए, ताकि बच्चा रोने लगे। जो बच्चा रोता है वो जिंदा माना जाता है। पूरी दुनिया में हर एक इंसान का बच्चा रोते हुए पैदा होता है, मगर मेरा और तुम्हारा नबी मुस्कुराते हुए पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमानदारी से पूछ लो, किसी से जवाब नहीं दे सकता। मगर याद रखो, एक बात और बता दूं, क्यों? साइंसदान जब भी रिसर्च करते हैं दिमाग से करते हैं, है ना? दिमाग से करते हैं। इल्म अक्ल का, दिमाग अक्ल का और दिल का ताल्लुक जोड़ते हैं, उसके बाद कोई पैगाम आम करते हैं। लेकिन सुनो, इस बात को पूछो कि सारी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए, जानते हो वो बच्चा कहाँ है? माँ के पेट में। अगर हम मिंबर रसूल पे से अगर मुझको कोई अल्लाह ना करे अंधेरे बंद कमरे में 4-5 दिन बंद कर दे, अंधेरा हो, कमरे में उजाला ना हो, आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम कारी इमरान रजा साहब क़िबला 5 दिन के बाद मुझे अंधेरे कमरे से निकाल दें, तो पंडित नगला के सुन्नी मुसलमानों याद रखो, मैं अंधेरे से निकलूंगा तो मुस्कुराऊंगा, मैं अंधेरे से निकलूंगा तो खुशी मनाऊंगा। इसलिए कि 5 दिन तक अंधेरे में था, 5 दिन तक किसी से कलाम नहीं किया, 5 दिन तक उजाला नहीं देखा, 5 दिन तक किसी से नहीं मिला। इंसान की फितरत है, अंधेरे में होता है दिल घबराता है, और जब उजाले में आ जाता है तो दिल मुस्कुराता है। बोलो, दिल मुस्कुराता है, चेहरे पे खुशी के असरात जाहिर होने लगते हैं। अब मुझे बताओ, 5 दिन के लिए कमरे में बंद कर दो, निकालो तो मैं खुश हूँगा। जी जी, वो बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है। जी, अंधेरा है, अंधेरा। फितरत तो ये, साइंस की मानो तो होना तो ये चाहिए था कि हर पैदा होने वाला बच्चा मुस्कुराते हुए पैदा होता। जी जी, क्योंकि अंधेरे से निकल के उजाले में जब इंसान आता है तो वो खुश होता है, मगर पूरी दुनिया के हर इंसान का बच्चा पैदा होता है रोते हुए। मुस्तफा पैदा हुए, अरे बोलो, मुस्कुराते हुए। वापस समझूंगा, सुभान अल्लाह। नबी पैदा हुए मुस्कुराते हुए। क्यों? एक बात याद रखो, जिस बात का जवाब कहीं ना मिले ना, उस बात का जवाब हमारा और तुम्हारा नबी देता है। सुभान अल्लाह। नबी से पूछा, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब बच्चे पैदा होते तो रोते क्यों हैं? आका, हर पैदा होने वाला बच्चा
चीखता है, चिल्लाता है, अपनी आवाज निकालता है। अब सुनो नबी का फरमान, अल्लाहु अकबर। नबी फरमाते हैं हर पैदा होने वाला बच्चा खुद नहीं रोता, बल्कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान अपना खूनी पंजा लेके आता है और हर बच्चे के सीने पे शैतान पंजा मारता है। बच्चा खुद नहीं रोता, शैतान के पंजा लगने की वजह से पूरी दुनिया के बच्चे रोते हैं। पता चल गया जब दुनिया का बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसके पंजा मारता है, लेकिन जब मेरा नबी पैदा हुआ था तो शैतान में इतनी ताकत नहीं थी जो मुस्तफा के करीब पहुंच जाता। इसलिए आमना के लाल मुस्कुराते हुए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बस सबर जोमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए आमिना के लाल मुस्कुराते हुए पैदा हुए। मोहब्बत सबर जोमकर सुभान अल्लाह। अब यार सोचो सोचो, जब पैदाइश में हम नबी की तरह नहीं हो सकते तो फिर जवानी में नबी की तरह कैसे हो जाएंगे? हरगिज नहीं। यार तुम पैदा हो तो रो, हम पैदा हो तो रोएं, आमना के लाल पैदा हो तो मुस्कुराएं। सुभान अल्लाह। नबी मुस्कुराएं। नबी की पैदाइश का अंदाज सबसे निराला है। अब मैंने जिस आयत को पढ़ा है उसके ताल्लुक से कुछ इल्मी गुफ्तगू करूंगा, आप मोहब्बत के साथ साथ दीजिए। हाथ उठाकर बोलिए झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताओ, अल्लाह के नबी सबसे पहले पैदा हुए। अल्लाह ने पूरी कायनात में हर नबी से पहले हमारे नबी को पैदा फरमाया। बेशक बेशक। हमारे नबी को पैदा फरमाया। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब सवाल दो होते हैं, सवाल दो गौर से सुनना। नबी पैदा सबसे पहले जी और आए सबसे बाद में। यार बोलो ना, आए सबसे बाद में। यार वक्त ऐसा है कि आप बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि वाकई आप सुन रहे हो। जी मुझे जी। ये नहीं लगना चाहिए आप मेरी तकरीर खा रहे हो। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे नबी सबसे पहले पैदा हुए कि नहीं? जी जी। हुए। और आए सबसे बाद में। क्यों भाई? अल्लाह की बारगाह में सवाल करो, ए मौला तुझे नबी को सबसे बाद में भेजना था जी तो सबसे बाद में ही बना देता, पहले क्यों बनाया? और जब सबसे पहले ही बना दिया था तो सबसे पहले ही भेज देता। जी जी। बाद में दोनों बातों का फर्क समझ में आ गया? पैदा सबसे पहले। अरे यार बोलो, पैदा सबसे पहले और भेजा सबसे बाद में। क्यों? इसे सुन लो, इंशाल्लाह आपके जहन की मेमोरी बिल्कुल खुल जाएगी। मोहब्बत साथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात बता दूं, इंसान कितनी चीजों से बनता है? बता दूं मैं, 4 चीजों से। कितनी चीजों से बनता है इंसान? आग, मिट्टी, हवा, पानी। 4 चीजों से इंसान का वजूद है। इन्हीं 4 चीजों की बुनियाद पे इंसान का वजूद है। बेशक। मगर मेरे नबी कब हुए? अल्लाह फरमाता है हबीब मैंने तुझे कायनात में सबसे पहले पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और खुद नबी फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युम आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का खमीर भी तैयार नहीं हुआ था। अल्लाह। सबसे पहले इंसान आदम है। आदम से पहले इंसान कोई नहीं है। बोलो, आदम से पहले इंसान कोई नहीं है। हमारे नबी आदम से पहले। अब सुनो, मिट्टी से बने इंसान, आग से बने इंसान, पानी से बने इंसान, हवा से बने इंसान, मगर नबी फरमाते हैं मैं जब बना जब आग भी नहीं बनी। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। मैं जब बना जब मिट्टी भी नहीं बनी, मैं जब बना जब पानी भी नहीं बना, मैं जब बना जब हवा भी नहीं बनी। सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में कुछ नहीं बना, नबी फरमाते मैं था। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब सवाल यहाँ से शुरू किया था मैंने अपना, आपने समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ने सबसे पहले पैदा क्यों किया? अरे यार जी, जी। अल्लाह ने सबसे पहले पैदा क्यों किया? समझ रहे हैं आप? मेरे सर पे अमामा दिख रहा है आपको? कैसे कलर का है? माशाल्लाह, ये सब जाग रहे हैं। ना ये जो वक्त है ना जो अब चल रहा है, जी जी। कुछ वक्त ऐसा होता है कि मुंह खुल जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, फिर मौलाना कुछ कहते हैं, समझ में कुछ आता है। जी, मैं जी। इसलिए जगा रहा हूँ ताकि मैं अपना पैगाम तुम्हारे दिल की तख्ती तक पहुंचा दूं। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आपके बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सबसे पहले पैदा क्यों किया? जी। ये देखिए, ये हकीम जी माशाल्लाह हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, मौलाना मोहम्मद उमर अली साहब। हकीम जी बेहतरीन हकीम जी है माशाल्लाह, और मुरादाबाद में दवाखाना है। एक बात सुने, आपकी मस्जिद का नाम क्या है? अरे यार मस्जिद का नाम क्या? मस्जिद का चलो मस्जिद, इसे मदरसे का नाम तो कुछ मदरसे मान लो, चलो नाम छोड़ो। बीच आंगन में गौर करना, जी। मतवल्ली साहब का नाम क्या है?
अशरफ भाई, मोहम्मद अशरफ, गौर से सुनना। मैं दुनिया की मिसाल इसलिए रहा हूं ताकि मेरी बात और रसूल की जात आपके दिलो दिमाग में फिट हो जाए। मोहब्बत से बोलो जुमका सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदरसे के बीच आंगन में जी अगर कारी इमरान साहब किबला आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम एक गुलाब का पौधा लगा दे, जी गौर से सुनना, गुलाब का पौधा लगा दे, और गुलाब का पौधा लगाने के बाद जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं ना बनाए, यूट्यूब पे सब तकरीर आ जाएगी, उसी से ले लेना, बेहतर होगा, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लगा दे। नौजवान तबका, इसलिए गौर से मैं आपकी बात अपनी सुना रहा हूँ, आप सुनने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह जब इसका रिजल्ट सुनोगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सवाल यहाँ से शुरू हुआ, अल्लाह ने सबसे पहले नबी को पैदा क्यों किया? अरे बोलो, सबसे पहले पैदा क्यों किया? पैदा पहले जानते हो, कारी इमरान साहब गुलाब का पौधा लगा दे बीच आंगन में, है ना, और कारी इमरान साहब चले जाएं 2-4 महीने के लिए घर को, और इत्तेफाक से 2-4 महीने के बाद जब वापस आए आपके पंडित नगला में, जी तो वो गुलाब का पौधा जो बीच मदरसे के आंगन में लगाया था, उस गुलाब के पौधे पे गुलाब का फूल खिलता हुआ देखा। जी कारी इमरान साहब किबला समझेंगे मेरा लगाया हुआ है ना, आए और जल्दी से हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए। मतवल्ली साहब अशरफ भाई आ गए, बोले कारी साहब फूल मत तोड़ो। जी क्या मतलब? मतवल्ली साहब तुम क्यों रोकोगे? बोले नहीं मैं रोकूंगा। कहा कि तुम्हारा क्या है, इस पौधे को तो मैंने लगाया था। जी बात जी भी सही है, पौधे को मैंने लगाया था। मतवल्ली साहब कहेंगे हजरत लगा तो दिया था मगर लगा के भूल गए थे। सही बात। लगाने से काम नहीं चलता, जी। लगा के चले गए थे, मैं देखभाल नहीं करता तो पौधा सलामत नहीं अरे रहता। पौधा सलामत नहीं रहता। कारी साहब कहेंगे मेरा एहसान, और मतवल्ली साहब कहेंगे मेरा एहसान। इतने में जमीन अकड़ के कहेगी, ए लोगों तुम मत झगड़ा करो, इस पौधे पर तुम्हारा एहसान नहीं, मेरा इस पौधे एहसान पर है। तो मेरा एहसान है। जी जी कहेंगे कैसे? जमीन बोलेगी लगाने वाले ने लगा दिया था, देखने वाले ने देख लिया था, मेरी मर्जी करती ऊपर को बढ़ाती और ना मर्जी करती तो न बढ़ाती ना बढ़ाती। अभी जमीन एहसान दिखा रही है, कारी साहब का एहसान अलग, मतवल्ली साहब का एहसान अलग, और जमीन का एहसान अलग जमीन का एहसान अलग अलग। अभी एहसान दिखा रहे, 3 एहसान हुए। इतने में जमीन से पानी अकड़ के बोला, कारी साहब एहसान तुम्हारा नहीं, मतवल्ली साहब एहसान तुम्हारा नहीं, ए जमीन एहसान तेरा नहीं, एहसान मेरा है। मेरा है। बोले क्यों? बोले अगर तूने उगा दिया था, मैं इसकी जड़ों में ना पहुंचता तो ये पौधा परवान नहीं चढ़ता, एहसान मेरा है। ईमानदारी से तुम्हारे जहन को समझ के तकरीर कर रहा हूं, इसलिए बात को जाय ना करना। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। जमीन एहसान अपना दिखा रही है, पानी एहसान अपना दिखा रहा है। इतने में आसमान का सूरज अकड़ के गए, पानी तेरी हिम्मत क्या है, एहसान तेरा नहीं, एहसान तो मेरा है। मेरा है। बोले क्यों? बोले तू तो जड़ों में चला गया था, अगर मैं अपनी किरणें, अपनी लाइटें, अपनी रोशनी तुझ पे न मारता तो पानी का काम एक जड़ को गला देना, अगर मैं तुझे नहीं सुखाता तो इसकी जड़ को तू गला देता, एहसान मेरा नहीं। अब सूरज एहसान दिखा रहा है, पानी एहसान दिखा रहा है, जमीन एहसान दिखा रही है, मगर उसके बाद में हवा बोली सूरज एहसान तेरा नहीं, सूरज एहसान तेरा नहीं, हवा बोली मेरा। बोले कैसे? बोले पूरब की हवा पश्चिम को ना चलती, पश्चिम की हवा पूरब को ना चलती, उत्तर की हवा दक्षिण को ना चलती तो ये पौधा परवान नहीं चढ़ता। पानी से पौधा बड़ा नहीं होता, जमीन से सिर्फ पौधा बड़ा नहीं होता, हवा भी जरूरी है। अब कुछ देर के बाद पौधा कहेगा मौला तुझे दुनिया में भेजा, तूने मुझे इतने एहसानों के नीचे ला दिया। इमाम साहब का एहसान अलग, मतवल्ली साहब का एहसान अलग, जमीन का एहसान अलग, पानी का एहसान अलग, सूरज का एहसान अलग, और हवा का एहसान अलग। अब बिल्कुल पंडित नगला के सुन्नी मुसलमानों जुमला कैच करना, इंसान बनाए 4 चीजों से, आग से, मिट्टी से, पानी से, हवा से। अगर मेरा नबी को, अगर मेरा खुदा सबसे बाद में बनाता तो जमीन कहती एहसान मेरा है, आग कहती एहसान मेरा है, मिट्टी कहती एहसान मेरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात से सबसे पहले नबी को पैदा करके ये बता दिया दुनिया वालों नबी पर किसी का एहसान नहीं है, पूरी कायनात में मुस्तफा का एहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। आप बस से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अरे बात समझने की कोशिश की आपने?
जिस तरीके से पौधा गिर जाता रब की बारगाह में, मौला कितने एहसानों के नीचे लाद लिया। मगर खुदा ने नबी को सबसे पहले इसलिए बनाया, अगर सबसे पहले नबी ना होते तो आदम कह सकते थे ऐ मुस्तफा तुम हमसे बाद में, इब्राहिम कह सकते थे तुम हमसे बाद में, इस्माइल कह सकते थे हमसे बाद में, यूसुफ कह सकते थे हमसे बाद में, यूनुस कह सकते थे हमसे बाद में। मेरे रब ने कायनात में सबसे पहले अपने हबीब को बना के ये बता दिया, दुनिया वालों मेरे हबीब पर किसी का एहसान नहीं है, बल्कि पूरी कायनात पर मुस्तफा का एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? तकरीर करें आगे को, माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो एक बात क्लियर हुई है, अभी तो तकरीर शुरू हुई है। जी जी। अब सोचोगे यार अभी इतनी देर में तो शुरू हुई है, खत्म कितनी देर में होगी? जी जी। तो खत्म भी अभी हो जाएगी। बस खड़े हो जाओ, खत्म हो जाएगी। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। तो आपके बोलो या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ गई? सबसे पहले नबी को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? ताकि दुनिया को पता चल जाए मेरे हबीब पर किसी का एहसान नहीं है। अरे बोलो मेरे हबीब पर किसी का एहसान नहीं है, पूरी कायनात पर मुस्तफा का एहसान है। ये तो बात हो गई पहले क्यों बनाया। अब दिमाग में बात आती है, मौला जब तूने पहले ही बना दिया था जी जी, तो भेजा सबसे बाद में क्यों? जी, इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जानते हो हमारे नबी से पहले कितने नबी आ चुके थे? 1,24,000 कमो बेश। जी जी, फिक्स नहीं है, 1,24,000 फिक्स नहीं है कि इतने ही है, कमो सही बेश। बात। इसका मतलब कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। 1,24,000 कमोबेश नबियों को अल्लाह ने हमारे नबी से पहले भेजा। जी, बोलो हमारे नबी से पहले भेजा। और बाद में क्यों भेजा जानते हो? जी, इसमें भी खुदा को मेरे हबीब की शान दिखाना था। बेशक बेशक। आदम की उम्र कितने साल की? हजरत आदम की 900 साल की उम्र जी, हजरत नूह की 1600 साल की उम्र जी, हजरत मूसा की 250 साल की और हजरत शीश अलैहिस्सलाम की 4.5 साल की उम्र। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। 450 साल की उम्र हजरत शीश की और 250 साल की उम्र हजरत मूसा जी, और 960 या 50 साल की हजरत आदम की और 1600 साल की 1600 साल की नूह अलैहिस्सलाम की उम्र। जी तो जी, 2-3 नबियों के नाम लिए ना मैंने। लगाओ कितना वक्त हो गया? 1600, 900, 400, 250 कितने साल बने? 1,24,000 कमोबेश नबियों की उम्रें तोल लो, हिसाब लगा लो, कितने करोड़ों साल बनते हैं। मगर हर नबी ने दीन का काम किया कि नहीं किया? बेशक यार बेशक। बोलो, दीन का काम किया। सारे नबी आते रहे, दीन का काम करते गए, लेकिन दीन मुकम्मल, अरे बोलो दीन मुकम्मल नहीं हो पाया, दीन पूरा नहीं हो पाया। मेरे रबी को मेरे खुदा ने पैदा किया सबसे बाद में और 40 साल की उम्र में नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया। 63 साल में से 40 निकाल लो नबी की नबुव्वत के, जो ऐलान करने के बाद 23 साल बने। मेरे नबी ने 23 साल में दीन का डंका ऐसा बजाया कि नबी ने दीन को मुकम्मल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? खुदा को अपने नबी की शान दिखाना थी। ऐ आदम देख लो, जो काम तुम 200 साल में पूरा ना कर सके, नूह देख लो 1600 साल में जो काम तुम ना कर सके, शीश देख लो जो काम 450 साल में तुम ना कर सके, मूसा देख लो 250 साल में जो काम तुम ना कर सके। आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 जो मिलके पूरा काम ना कर सके, मेरे हबीब ने 23 साल में पूरा काम कर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अरे यार कमाल है कि नहीं? जो काम करोड़ों साल में ना हो सका पूरा, और मेरे नबी ने सिर्फ 23 साल में कर दिया मुकम्मल। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। ताकि नबी की शान तमाम नबियों को पता चल जाए, ये मेरे हबीब वो हैं जिनका एहसान पूरी कायनात के नबियों पर है। सुभान अल्लाह। यार सोचना चाहिए कि जब तमाम नबी मिलके नबी की तरह नहीं हो सकते,
ये तो ये कलमा पढ़ने वाला मुस्तफा की तरह कैसे हो सकता है, ये सिर्फ नमाज पढ़ने वाला नबी की तरह कैसे हो सकता है। हम तो ये कहते हैं आम इंसान तो आम इंसान, पूरे तमाम नबी मिलके मुस्तफा की तरह नहीं हो सकते। नबी कितने बड़े हैं ये खुदा को पता है, खुदा कितना बड़ा है ये मुस्तफा को पता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा है ये मुस्तफा को पता है, और मुस्तफा कितने बड़े हैं ये खुदा को पता है। सुभान अल्लाह। हम तो यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कायनात में सबसे बड़ा खुदा है। अरे बोलो, कायनात में सबसे बड़ा खुदा है, और खुदा के बाद उसका मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। उसी मुस्तफा जाने रहमत की खुशी जो जश्न विलादत है, कारी इमरान साहब क़िबला ने मोहब्बत भरा जलसा सजाया है। इसमें मैं और कीमती पैगाम देने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये जुबान नबी के नाम पे खुलना चाहिए कि नहीं? अरे यार बोलो, खुदा के नाम पे खुलना चाहिए। एक बात और बता दूं, हो सकता है आपके लिए नई हो, अगर समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस बात को सुनकर इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी के सदके में जुबान मिली कि नहीं? अच्छा, एक बात बता दूं, गौर से सुनना। जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, गौर से सुनना ईमानदारी से, ये पैदाइश की बात चल रही है इसलिए बता रहा हूँ। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जानते हो माँ के पेट में पानी होता है, उसी पानी के ऊपर नुत्फा होता है, नुत्फा बच्चे का, हमारा और तुम्हारा सब। अल्लाह जब उस बच्चे का वजूद बख्शता है ना माँ के पेट में, तो उसको ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है ना। जान पड़ गई तो ग़िज़ा चाहिए ना। लेकिन देखो खुदा ने कितना बड़ा करम किया हम पर और आप पर। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। ग़िज़ा हम पैदा होने के बाद कहाँ से खाते हैं? हाथ से या यहाँ से? हाथ से लेके मुंह से तो खाते हैं ना, कहीं और से तो नहीं खाते, मुंह से खाते हैं ना। ग़िज़ा कहाँ से जाती है? मुंह से। मगर खुदा की मोहब्बत में गर्क हो जाओ, नबी के प्यार में सरशार हो जाओ। हम जब माँ के पेट में थे तो जानते हो माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा क्या होती है? माँ का नापाक खून, फासिद खून, गंदा खून हमारे और तुम्हारे पेटों में पहुंचा, जिसकी वजह से हम बच्चे की शक्ल में 9 महीने तैयार होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी से सरफराज फरमाया। हम पैदा हुए 9 महीने तक माँ के पेट में रह के माँ का नापाक खून पीते रहे। अगर जानते हो ग़िज़ा कहाँ से खानी है? यहाँ से, है ना, यहाँ से। मगर पेट में यहाँ से नहीं मिलती। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। बच्चे को ग़िज़ा यहाँ से नहीं मिलती, बल्कि जो पेट में इसको टूंडी जिसको हम बोलते हैं ना, नाफ जो है नाफ, यहाँ एक नली होती है, उस नली के जरिए माँ का नापाक खून हमारे जिस्मों में जाता है। हम सवाल करते हैं प्यारे खुदा तुझे ग़िज़ा देना थी तो पेट में ही मुंह से दे देता, मगर रब ने इतना बड़ा करम किया। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। रब ने इतना बड़ा करम किया इसलिए कि माँ के पेट में नापाक खून खाना था, पीना था, मगर मुंह के जरिए नहीं, जुबान के जरिए नहीं। इसलिए हमें टूंडी के लिए जरिए दिया, क्योंकि मेरे रब को मालूम था इसी जुबान से मेरा भी नाम लेगा, मेरे हबीब का भी नाम लेगा, कुरान की तिलावत भी करेगा और नबी पे सलातो सलाम भी पढ़े। तो अल्लाह ने माँ के पेट में से ही जुबान को पाक रखा है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। पाक में शाद फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब, अल्लाह की तरफ से नबी नूर बन के आए हैं और रोशन किताब लेके आए हैं। अब इंशाअल्लाह मैं थोड़ी सी जिंदगी नबी से पहले हालात क्या थे दुनिया के, हिंदुस्तान के हालात क्या थे, इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरी माँ और बहनें जा रही हैं, अब मैं इनकी मतलब की सुनाने जा रहा हूँ। ईमानदारी से नबी की मोहब्बत का जलसा जहां मर्दों को करना चाहिए, मर्दों से ज्यादा हमारी माँ और बहनों को करना चाहिए। आप कहेंगे कैसे? तो जानते हो हिंदुस्तान का क्या आलम था। नबी जब नहीं आए थे तो हिंदुस्तान में कैसा काला कानून था। नबी तशरीफ नहीं लाए थे, हिंदुस्तान में अगर किसी का शोहर मर जाता था तो उसकी जिंदा बेटी, उसकी जिंदा बीवी को पकड़ के उसके शोहर के साथ सती कर दिया जाता था। शोहर मरा है, शोहर की वजह से उसकी जिंदा बीवी को जला के राख कर
दिया जाता था। ये काला कानून हिंदुस्तान में था। जब मेरे तुम्हारे नबी नहीं आए थे तो अरब के अंदर क्या होता था, ये औरतें हमारी माँ और बहनें अरब के अंदर, अगर इनका शोहर मर जाता, अरब के जालिम नालायक लोग उस बेवा को पकड़ते, लाते घूसे मार के एक जंगल में झोपड़ी बना के उस बेवा को डालते थे, अंधेरे में रखते थे, कोई उजाला नहीं होता था, एक जोड़ी कपड़ा पहनने के लिए देते थे और पीने के लिए पानी इतना देते थे जो पूरे साल में पी सके। पीने के लिए मिलता था, इस्तंजे के लिए पानी नहीं मिलता था। पंडित नगला के सुन्नी मुसलमानों, सोचो हमारी जिंदगी में 3 मौसम आते हैं, बरसात कभी आता है, जाड़े कभी आता है, गर्मी कभी आता है। हमें गर्मी लगती है, समरसेबिल का बटन दबा के नहा लेते हैं। हमें जाड़ा लगता है, बेहतरीन जैकेट जर्सी वगैरह लिहाफ ओढ़ के इत्मीनान से रह जाते हैं। मगर उस बेवा के दिल से तो पूछो, जिस बेवा को बयाबान जंगल में एक जोड़ी कपड़े में उसे जंगल में छोड़ दिया गया, उसे ठंड लगती होगी, कैसा महसूस होता होगा, गर्मी लगती होगी, कितना पसीना आता होगा, उसे नहाने को दिल करता होगा। मगर पानी इतना होता था जितना कि वो पी सके। बेहोशी बेचारी बेवाएं औरतें उसी में घुट घुट के मर जाती थी। अगर कोई बेवा बेचारी जिंदा रह जाती थी तो मक्के के अरब के जालिम लोग उस बेवा को पकड़ते, जलील करके बस्ती में लाके उसके दामन में ऊंट की मेंगनियां भर के उसे पूरी बस्ती में घुमाया जाता था, जलील किया जाता था। ये दस्तूर था अरब के अंदर। और वो वाकया तो आपने बहुत सुना होगा कि नबी की पैदाइश से पहले एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था। अरे सुना के नहीं सुना? मैं तुम्हें सुनाता हूं यहूदी की तारीख। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। हिंदुस्तान का जुल्म अलग, अरबिस्तान का जुल्म अलग। और वो जुल्म कितना खतरनाक होगा कि सगा बाप अपनी सगी बेटी को अपने हाथ से जिंदा दफन करता होगा। सोचो, नबी जब तशरीफ नहीं लाए, आसिम नाम का यहूदी, गौर से सुनना, आसिम नाम का यहूदी अपनी बीवी के करीब आया और करीब आके बोला, बीवी जो तुम्हारे पेट में हमले बच्चा है ना, मैं जा रहा हूं दूसरे देश को और वहां से आऊंगा, अगर बच्चा लड़की पैदा हो तो गला घोट के मार देना और बेटा पैदा हो तो अच्छे से परवरिश करना। कुछ दिनों के बाद आसिम यहूदी की बेबी के घर में बच्ची पैदा होती है, लड़की जन्म लेती है। अब जैसे शोहर ने कहा था, आसिम ने कहा था, उसके मुताबिक इस माँ ने हाथ चलाया बेटी के गर्दन की तरफ को एकदम दिल में ख्याल आ गया, ए माँ तू गला मत घोटना, इसलिए कि सारी दुनिया में सबसे बेतबार हुआ जा सकता है मगर माँ ऐसी चीज होती है जिस पर हर इंसान को भरोसा हुआ करता है। अगर तू आज बेटी का कत्ल कर देगी तो आज के बाद माँ माँ नहीं होगी, माँ डायन बन जाएगी, माँ जालिमा बन जाएगी, माँ कातिला बन जाएगी। इस बीवी ने सोचा, शोहर तो कुछ कह के गया था लेकिन हाथ पीछे को खींच लिए। इसके दिमाग में बात आई, शोहर आएगा अपनी बेटी को पड़ोसन के यहाँ दे दूंगी और पड़ोसन के यहाँ दे के कह दूंगी, ए मेरी पड़ोसन ये बच्ची मेरी है, खर्चा मैं दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए इस बच्ची को तू अपनी तस्लीम कर लेना, अपनी मान लेना। अल्लाह अकबर। मुसलमानों सोचो, कुछ दिन गुजर बसर होते रहे। कुछ दिनों के बाद आसिम आ गया, आके बीवी से बोला, मेरी शरीका हयात क्या हुआ? कहा जो हुआ था मैंने काम कर दिया। ये नहीं कहा मैंने मार दिया, बोले जो हुआ था मैंने ठिकाने लगा दिया, मैंने काम कर दिया। बड़ा खुश हुआ आसिम कि बेटी हुई थी, मेरी बीवी वफादार है, उसने मार दिया मेरी बेटी को। दिन गुजर बसर होते रहे। पंडित नगला के सुन्नी मुसलमानों, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। ऐसे वक्त में एक दिन आसिम अपने घर में बैठा हुआ था, पड़ोसन के घर से बेटी आती है। उस शोहर को नहीं पता था मेरी बेटी थी, मगर खूबसूरत बेटी थी, आंखें बड़ी अच्छी थी, 3-4 साल की उम्र थी। बाप के पास बैठ गई, न बच्ची को मालूम था मेरा बाप है, न बाप को मालूम था मेरी बच्ची है। बच्ची बैठी रही और प्यारी बच्ची लगी। जालिम नाम आसिम नाम के ने उस बच्ची को करीब किया, हाथों को चूमने लगा, लबों को चूमने लगा, बच्ची को गोद में ले लिया और वो माँ धोखा खा गई। शायद इस जालिम के दिल में बेटी के लिए मोहब्बत आ गई है, शायद इसके दिल में प्यार आ गया है। आसिम बोला, बच्ची बड़ी खूबसूरत है, बच्ची बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी लगती है। बीवी बोली, शोहरे नामदार, ये पड़ोसन की बच्ची नहीं, ये वो तुम्हारी बच्ची है जिसको तुमने छोड़ा था, ये हमारी बच्ची है। जानते हो वो बाग बबूला हो गया, गुस्से से तिलमिला उठा। आसिम नाम का यहूदी अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए घर के आंगन से निकालता है। माँ चिपट गई, आसिम के कदमों से लिपट के रोने लगी, ए जालिम मेरी बेटी का खून माफ कर दे। उसने इतना मारा, और से सुनना, इतना मारा, इतना सताया कि सताने के बावजूद यो सताता। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह।
आसिम नाम के ने अपनी बीवी को मारा और लाते घूसे मार के बीवी को घर छोड़ा। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जंगल में लेके पहुंच गया। बेटी समझ रही थी बाप कई सालों के बाद मिला है, प्यार करेगा, कोई खिलौना खरीद कर देगा, मुझे खिलाएगा। मगर वो जालिम अपनी बेटी को लेके जंगल में पहुंचा और वो उसके हाथ में जो हथियार था उससे जमीन खोदना शुरू की। बेटी बेटी होती है, जितनी मोहब्बत माँ बाप से बेटी को होती है उतनी मोहब्बत बेटों को नहीं होती है। ये बेटी थी, बाप गड्ढा खोद रहा है, वो बेटी नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी निकाल रही है और कही है अब्बू जान मेहनत आप कर रहे हो तो आपकी मेहनत में हाथ मैं भी बटा देती हूँ। मगर बच्ची को क्या मालूम था ये गड्ढा मेरे लिए खोदा जा रहा है, बच्ची को क्या मालूम था ये कब्र मेरे लिए खोदी जा रही है। जानते हो मुसलमानों, वो जालिम गड्ढा खोदता रहा, गड्ढा खोदता रहा और गड्ढा खोदते खोदते जब माथे पे पसीना आया, वो बेटी आसिम की बेटी अपने आंचल को उठाती है और अपने दामन को उठा के अपने बाप की पेशानी पे दामन से पसीना पूछने लगती है और कहती है अब्बू जान आपके चेहरे पे पसीना अच्छा नहीं लगता। वो 3-4 साल की बच्ची बाप के साथ कैसा प्यार का सलूक कर रही है। मगर ये जालिम आसिम नाम का, इसने बेटी के प्यार को नहीं देखा। गड्ढा खोदते खोदते जब उसे यकीन हो गया मेरी बेटी जिंदा खड़ा होके इसमें दब जाएगी, उस जालिम ने बेटी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के गड्ढे में खड़ा कर दिया। जब मिट्टी डाली पैरों तक मिट्टी आई, बेटी खिलखिला के हंसने लगी। बाप आया है, कई सालों के बाद आया है, इसका कोई मोहब्बत का खेल होगा। बेटी हंसती रही, घुटनों तक मिट्टी आई, बेटी हंसती रही। लेकिन जब मिट्टी सीने तक आई बेटी घबराने लगी, कहती है अब्बू जान दिल घबरा रहा है, अब्बू जान ये खेल मुझे पसंद नहीं है, अब्बू जान मुझे गड़े से निकालो। वो जालिम, उसकी आंखों से जुल्म की पट्टी बंधी थी, कान बहरे हो चुके थे। उस कुत्ते ने अपनी बेटी को जिंदा खड़ा करके जब मिट्टी डालना शुरू की, होंठों के करीब मिट्टी आई, बेटी बोली अब्बू जान आज के बाद तुम्हें बाप नहीं कहूंगी, अब्बू जान जिंदगी में चेहरा नहीं दिखाऊंगी, अब्बू जान निकाल लो, तुमसे पैसा नहीं मांगूंगी, अब्बू जान तुमसे कपड़े नहीं मांगूंगी, अब्बू जान तुम्हारे घर के करीब से कभी नहीं गुजरूंगी, मेरा खून माफ कर दो। मगर वो जालिम कुत्ता था, उसने जुल्म का पत्थर उठाया, अपनी बेटी के सर पे मारा, बेटी दम तोड़ गई। मगर दम तोड़ने से पहले रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी, ए परवरदिगार हम बच्चियों का खून कब तक बहेगा, ऐ मौला हमें अपना बाप नहीं चाहिए, अब तो रसूल पाक चाहिए। बस समझ दूंगा सुभान अल्लाह, अब तो रसूल पाक चाहिए। वो बच्चियां हिचकियां ले रही थी, हिंदुस्तान की बेवाएं औरतें पुकार रही थी, अरब की बेवाएं कह रही थी ऐ मौला करम कर दे, अपना हबीब भेज दे। मेरे रब की रहमत में जोश पैदा हुआ। रब ने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन अल्लाह ने हबीब को पैदा फरमाया, तो फरमाया जाओ जाओ मुस्तफा जमीन वालों के लिए रहमत बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा बेवाओं का सहारा बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा बेटियों को सीने से लगा दो और ये बता दो बेटियां जिंदा गाड़ने की चीज नहीं है, बेटियां सीने से लगाने की चीज। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और सुनो, वो जालिम हुकूमत है जो लोग कहते हैं इस्लाम ने अन्याय किया, औरत को इंसाफ नहीं दिया, खुदा की कसम औरत अगर जिंदा है ना तो मेरे मुस्तफा के सदका है। औरत की सबसे बाजारों में बिकती थी औरतें नबी की आमद से पहले, और बाजार में औरतों तो मर्द भी बिकते थे, बाजार लगते थे ना खासे। ये गुलाम इतने में मेरे मुस्तफा ने ये बाजार खत्म कर दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जानते हो ईमानदारी से बताओ अभी सलाम होगा कि नहीं होगा? अरे जलसे के बाद सलाम होगा। आप सब किसके लिए खड़े होगे? नबी के लिए। अरे यार बोलो किसके लिए? पूरी दुनिया में सलाम होता है खड़े होकर, किसके लिए? अरे बोलो नबी के लिए। यार पूरी दुनिया खड़ी हो नबी के लिए, मेरे मुस्तफा भी तो किसी के लिए खड़े हुए हैं। वापस समझूंगा सुभान अल्लाह। दिल की सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनें सुन रही है, मेरे मुस्तफा के घर में जब बेटी फातिमा आती थी ना तो मुस्तफा मोहब्बत में फातिमा के अदब में खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया खड़ी हो रही है नबी के लिए, और नबी खड़े हो रहे हैं बेटी फातिमा के लिए। क्या मतलब? नबी ने बता दिया, ए मेरे उम्मतियों ये बेटियां बेइज्जती से देखने की चीज नहीं है, बेटियां ज़लील और रुस्वा करने की चीज नहीं है, बल्कि बेटियों से मोहब्बत करना ये आमना के लाल की सुन्नत है, तमाम रसूलों के सरदार की सुन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफ़ा, तरीक़े मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तो बताओ औरतों को इज्जत किसने दी? नबी ने। अरे बोलो किसने दी? यार हिंदुस्तान, मैं तो ये कहता हूँ जलसों में, यहाँ नहीं हर जगह कहता हूँ मैं तो, हमारे हिंदू भाइयों को भी नबी की मोहब्बत का जलसा करना चाहिए। इसलिए कि हिंदुस्तान में जो काला कानून था वो सब में नहीं, हर औरत। अब इस्लाम में तो सती नहीं होती ना, हमारे तो दफन होता ना मरने वाला। मजहब इस्लाम में कोई सती नहीं होता, मगर गैर मुस्लिम भाइयों में क्या सती होती है। अगर ये बेटी बेवा औरत अगर बची है तो मेरे मुस्तफा की पैदाइश के सदक़े में बची है। हम 15 अगस्त 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? इसलिए कि अंग्रेज के चुंगल से आजाद हुए हैं। अरे बोलो ना यार, अंग्रेज के चुंगल से आजाद हुए। अंग्रेज जालिम थे, जुल्म करते थे, उनके जुल्म से छुटकारा मिला तो हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को खुशी मनाते हैं। अरे यार ये वो तारीख है रबीउल अव्वल की 12 तारीख, इसमें पूरी दुनिया जुल्म से आजाद हुई थी। सुभान अल्लाह, शैतानियत से आजाद हुई थी, हर औरत को इज्जत मिली है तो इसी महीने की बरकत से मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यार मुझे बड़ी शर्म आती है बात कहते हुए, लोग कहते हैं ना कि इस्लाम ने अन्याय किया, और हमारे इस्लामी भाई कहते हैं, हमारी औरतें कहती हैं, बहनें जो कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, कि इस्लाम ने अन्याय किया, इस्लाम ने कोई इंसाफ नहीं किया, बराबर इससे हक नहीं दूर रख दिया, कहा औरत पर्दे में रहे, औरत पर्दे में रहे। एक बात ईमानदारी से बता दूं, जो चीज पर्दे में होती है वही कीमती होती है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अरे यार बोलो यार, आपकी डल्लब गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो या कुछ हो, वो आप आंगन में खड़े कर लोगे, बाहर खड़ा कर लोगे, लेकिन सोने की अगर 1000 की भी चीज है ना तो बाहर नहीं डाल सकते। अरे यार सोचो, बाइक 50,000 की आंगन में खड़ी कर दोगे, 1 तोले के बुंदे आप आंगन में नहीं रख सकते, संदूक में रखोगे। क्यों? जिस चीज की कीमत होती है वो तालों में, अरे यार बोलो, वो तालों में रखी जाती है। मेरे मुस्तफा ने हमारी औरतों को पर्दे में रख के ये बता दिया कि मुसलमान की औरतें बड़ी कीमती हैं। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं, पर्दा ये नबी की मोहब्बत का जलसा सिर्फ झंडी उठाना नहीं, जुलूस निकालना नहीं। नबी की मोहब्बत का पैदाइश के बाद नबी की जिंदगी का मकसद क्या था, वो मकसद भी सुनते चलो। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अरे यार पर्दे से इज्जत मिलती है कि नहीं? मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में मस्जिदें हैं कि नहीं? आपके पेंडेंट नकल में, और ये मस्जिद है, बताओ इस पे कोई पाल या पर्दा तो नहीं है? हैं? पूरी दुनिया में किसी मस्जिद पे पर्दा, मगर एक मस्जिद है मक्के में, खाने काबा, उसे मस्जिद हराम कहते हैं, उस पे पर्दा है। अरे बोलो, उस पे पर्दा, गिलाफ है ना, गिलाफ पर्दा है। और किताबें तो बहुत है ना, किताबें बहुत है ना, किताबें मदरसे में किताबें बहुत रखी हो, और उन्हीं किताबों के बीच में एक कुरान रखा हो, वो कपड़े में जुज़दान में होता है। सुभान अल्लाह। यार किताबें तो किताबें है ना, कुरान से मोटी मोटी किताबें भी रखी हैं, मगर किसी किताब पे पर्दा, कुरान पे पर्दा होता है। कुरान पे पर्दा क्या मतलब? कुरान का पर्दा ये बताता है ये किताबें सब किताबें हैं, मगर इन किताबों में सबसे अफजल किताब अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। इसीलिए मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में औरतें हैं, सबकी इज्जत करते हैं, मगर मुसलमान की औरत पर्दे में रहती है तो दुनिया की तमाम औरतों से अफजल मुसलमान की बहन बेटी की औरत। इसलिए औरत को पर्दे में रखो। आप बस समझ दूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा पे पर्दा है, वो मस्जिद का पर्दा बता रहा है कि पूरी दुनिया में मस्जिदें तो हैं, मगर सबसे अफजल मस्जिद मस्जिद हराम है, वो मक्के की मस्जिद है। और कितनी अफजल है, एक नमाज पढ़ोगे 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ना पढ़ोगे एक वक्त की मिलेगा, एक ही नमाज सवाब मिलेगा, मगर मस्जिद हराम में पढ़ोगे ना एक नमाज तो तुम्हें 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। वो पर्दा मस्जिद हराम का बता रहा है कि दुनिया में मस्जिदें हैं, मगर इन तमाम मस्जिदों में सबसे अफजल अगर मस्जिद है तो मस्जिद हराम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये बात आ गई नबी की पैदाइश के ताल्लुक से, मैंने आपके सामने पेश की, और माशाल्लाह आजम इकबाल साहब भी आ चुके हैं, और मैं बिल्कुल तकरीर का एंड कर रहा हूँ, बस आखिरी पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलो कर सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। तो याद रखो, पर्दा करो, माँ और बहनों पे पर्दा रखो, पर्दे की चीज बड़ी कीमती होती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरे नबी ने किसी का हक नहीं मारा। बोलो मेरे नबी ने किसी का हक, यार बोलो ना, मेरे नबी ने किसी का हक,
आपको बातें तो लगेंगी ऐसी यार, कहां से सुना रहे हैं। मैं ईमानदारी से इंशाल्लाह ईमानदार हो जाएगा। मेरे नबी को लेके हलीमा गई थी ना पैदाइश के बाद, आपने सुनी है ना ये बातें कि हर एक अरब के अंदर जो बच्चा पैदा होता था दाइयां ले जाती थी, हैं परवरिश दाइयां करती थी, और हलीमा ने मुस्तफा को दूध पिलाया। मगर यहाँ एक बात जहन में फिट कर लेना, मोहब्बत से झूमकर सुभान सुभान अल्लाह। हलीमा लेके गई मुस्तफा को, कितनी कदमों की बरकत हुई। हलीमा के घर में जो बकरी थी ना 3-4 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, मगर जब मुस्तफा के कदम में मुबारक हलीमा के घर में पहुंचे तो हलीमा के शौहर जब दूध दूने बैठते हैं ना तो हलीमा से कहते रहे बर्तन लाओ। जो बर्तन आता गया बकरी के दूध से भरता गया। सुभान अल्लाह। हलीमा के घर में जितने बर्तन थे, भूखी प्यासी बकरी ने इतना दूध दिया कि हलीमा के घर के बर्तन भर गए। और उलमा कहते हैं अगर पूरी दुनिया के बर्तन हलीमा के घर में होते तो मुस्तफा के कदमों की बरकत से हलीमा की बकरी इतना दूध देती, पूरी दुनिया के बर्तन हलीमा की बकरी के दूध से बढ़ जाते हैं। सुभान मुस्तफा के कदमों की बरकत। मगर आप सुनो, लास्ट बात, नबी को दूध पिलाया दाई हलीमा ने। किसने पिलाया? अभी वो लोग किसने पिलाया? तालिब। लेकिन याद रखो हमारे यहाँ जब बच्चे को दूध पिलाती है हमारी माँ और बहन, तो जिस तरफ से चाहती है पिला देती है। मगर तारीख नोट करना, मेरे मुस्तफा को गोद में लेके दाई हलीमा दूध पिलाती थी, दाहिनी जानिब से पिलाती थी तो मुस्तफा पी लेते थे, और जब बाईं जानिब को करती ना उल्टी साइड में तो मुस्तफा पीना तो बहुत दूर की बात, अपने लबों को तक नहीं खोलते थे। मोहब्बत से झूमकर सुभान। जो लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को ये नहीं, नबी को वो नहीं, मैं कहता हूं भाई तेरे डालडा टाइप ये मोम का तेरा कोई नबी होगा जिसे कुछ नहीं पता होगा। हमारा नबी और खुदा का हबीब तो वो है जिसे अल्लाह ने सब कुछ बता रखा है। सुभान अल्लाह। सब कुछ इल्म दे रखा है। सुनो, और मैं ऐसे नहीं कहता जज्बात में नहीं, दलील भी देके जा रहा हूं। देखो याद रखो हलीमा का दूध नबी ने दाहिने पिस्तान से पिया, बाएं तरफ से कभी, अरे बोलो कभी। यार हमारे यहाँ बच्चों को पता है जिससे चाहते वो पी लेते हैं, मगर मुस्तफा वो आम बच्चा नहीं है। नबी आम बच्चों की तरह नहीं है, वो बच्चे नहीं है, पूरी कायनात के आका हैं। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। हलीमा दूध पिला रही है, नबी ने बाईं तरफ से कभी दूध, अरे बोलो कभी दूध। जानते हो क्यों? हुकामा कहते हैं, अक्लमंद कहते हैं, आलिम कहते हैं, मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि औरत के बाईं तरफ दूध ज्यादा होता है, दाईं तरफ दूध कम होता है। मुस्तफा ने कम दूध पिया, ज्यादा दूध छोड़ दिया। जानते हो क्यों? इसलिए कि मेरे नबी को मालूम था कि हलीमा का सगा बेटा अब्दुल्ला है, बच्चा है, वो भी दूध पीता है। नबी को मालूम था हलीमा के दूध में हलीमा के सगे बेटे का हक ज्यादा है, इसलिए नबी ने कम दूध पी के ज्यादा दूध हलीमा के बेटे के लिए छोड़ दिया। यार जो नबी बचपन में इतना इंसाफ करे वो नबी जवानी में कितना इंसाफ करता होगा। उस नबी के हम चाहने वाले हैं। अगर हम वाकई मुस्तफा से सच्चा लगाओ, सच्ची अकीदत मोहब्बत करते हैं तो आज से अहद करें कि हम किसी का हक नहीं मारेंगे। बोलो हम किसी का हक नहीं मारेंगे। हक मारोगे तो नबी के वफादार हो नहीं सकते, नबी के सच्चे उम्मती हो नहीं सकते। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह फरमाता कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब, नबी नूर बन के आए हैं और किताब लेके आए हैं। दुनिया की जब किताब पढ़ते हो तो उजाले की जरूरत पड़ती है, मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने नूर इसलिए बनाया, ऐ मेरे बंदे जब तू किताब को पढ़े तो दुनिया के उजाले में बाद में पढ़ना, पहले मुस्तफा के इश्क में डूब के उजाले में कुरान पढ़ना। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। और देखो नबी की पैदाइश का मकसद ये नहीं है सिर्फ फजाइल बयान हो और नसीहत की बात ना हो। मैंने इसलिए फजाइल भी बयान किए हैं और नबी की मोहब्बत की नसीहत भी बयान की है, जिससे हमें अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाने की जरूरत है। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा हक बताओ क्यों मारते हैं? ये तो है ही है। ये बताओ, एक तो हक होता है बंदे का बंदे पर और एक हक होता है बंदे पर अल्लाह का। जी अरे है कि नहीं? तो जो बड़ा होता है उसका हक भी तो बड़ा होता है। यार बोलो उसका हक भी तो बड़ा होता है। मुझे बताओ, हमारे संबल क्षेत्र में तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि शादी हो या कोई और खुशी हो तो डीजा या ढोलक का कोई मामला नहीं होता, अल्लाह का करम है बात। मगर हम जब इधर को आते हैं ना, यहाँ की बात नहीं, इधर इलाके में ज्यादातर शादी हो, कोई मामला हो, डीजा बजता है, डांस पार्टी होती है, माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमें और आपको जिंदगी किसके सदक़े में मिली है? नबी। पैदा किसने किया? अल्लाह ने। पैदा किसने किया भाई? अरे बोलो अल्लाह ने। एक बात गौर से सुनना, जमीन किसने दी है? मकान किसने? दौलत किसने? जिस्म किसने? जान किसने?
आंखें किसने, मकान किसने, पूरी चीज अल्लाह ने। अरे बोलो